नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हमारे एक शिक्षक के उस पत्र की करने जा रहे हैं जिस पत्र में उन्होंने बिहार के एसीएस को लिखा है कि मैं सेना के साथ युद्ध के मैदान में जाना चाहता हूं। और अपने क्वालिफिकेशन में उसने लिखा है कि हम एनसीसी सी कैडेट हैं। सी कैडेट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ए बी तो समान है लेकिन सी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कैमूर का ये शिक्षक है। अपने प्रिंसिपल के माध्यम से इन्होंने वैभव ने पत्र लिखा है। देखिए, इस पत्र को मजमून जो है वो आपके सामने है, लेकिन इस मजमून के पीछे का जो मजमून है उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका वैभव ने दिया है हमें, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के समय में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ उस दौर में जो बातें सामने आ रही थी तो वो मौका नहीं था उस तरीके से खबर को बनाने का। होता नहीं कि कभी कभी आप के पास सूचना है लेकिन उन सूचना को कैसे खबर में परिणत करें उसके लिए भी टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे ऋषु श्री वाले के मामले में सब लोग पूछते संतोष जी ऋषु श्री पर अभी कुछ नहीं कर रहे। अरे अभी पूरा देश युद्ध के माहौल में है तो ऋषु श्री पर क्या चर्चा करें। होता ना, अभी वो मौका नहीं है। लेकिन वैभव ने पत्र लिखकर मुझे वो मौका दे दिया और आज हम खुलकर चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर। देखिए, एसीएस महोदय को जो पत्र लिखा है तो एसीएस महोदय के पास एक पत्र हमें लगता है कि पिछले कई महीनों से लगातार उनके पास जा रहा है और आज देश युद्ध के बहाने पर खड़ा है। और ऐसे समय में जिस तरीके से सिविल डिफेंस के लोगों को से जुड़े हुए लोगों को याद किया गया, एनसीसी कैडेटों को याद किया जा रहा है, युद्ध में इसकी बड़ी भूमिका है। और जिस वक्त इसका गठन हुआ था उसके पीछे भी उद्देश्य वही था कि हर युवा में देश प्रेम जागृत हो, हर युवा में देश के लिए कुछ कर गुजरने का मद्दा हो। लेकिन समय के साथ साथ जो हमारा भोगी वाली संस्कृति है उस संस्कृति के भेंट चढ़ गया आज का युवा। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, वो सारी इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे खत्म हो गया। पता है आपको, ये विषय मौजूद है इसलिए आज हम ये खबर कर रहे हैं। अपने यहाँ स्कूल में भी एनसीसी कैडेट के लिए स्कूल चयनित और उसके लिए टीचर को ऑलरेडी सेना के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिर उसकी पोस्टिंग जब वो ट्रेनिंग करके आते थे तो उस स्कूल में रहते थे। बहुत चयनित स्कूल, जिला में अनुमंडल में एक, इस तरीके से प्रखंड में एक, इस तरीके से जिला में 10-15 स्कूल चयनित रहते थे जहाँ एनसीसी कैडेट के लिए जो है ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था होती थी। सेना उसको कोऑर्डिनेट करता था। टीआरई 1 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उस समय में वो बीपीएससी कंप्लीट कर गए, लेकिन वो एनसीसी के वो अधिकारी थे। मतलब टीचर में जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी थे, बच्चों को वो एनसीसी सिखाते थे। सेना जब उनका, लेकिन उनकी पोस्टिंग कर दी गई कहीं और, तो बिहार के दानापुर का जो सेना का जो सीनियर ऑफिसर है वो लगातार एनसीसी को कोऑर्डिनेट करने वाले जो सैन्य अधिकारी हैं उसके माध्यम से बिहार सरकार के एसीएस को, के पाठक को भी और एस सिद्धार्थ को भी लगातार पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब ही नहीं है। संकट में आया है देश, युद्ध की स्थिति बनी है तब ना। यहाँ तो बस इस दूसरे संस्कृति में हम लोग विश्वास करते हैं। देश प्रेम बच्चों में जागृत हो, समस्या खड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं। किसी बच्चा में अगर देश प्रेम जागृत हो गया तो जो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सब जो रोड पर घूम रहा है, देश को हर समय जो दीमक की तरह चाट रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा देगा ना। इस देश में यूपीएससी कंपीट करता है ना तो सब फोटो तस्वीर लगाता है। इंजीनियरिंग आईआईटी कंपीट करता है तो फोटो तस्वीर क्या क्या खबर चलता है। एनडीए कंपीट करता है, जानते हैं एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें जो हमारे बच्चे जैसे आईआईटी में जाता है, मेडिकल में जाता है, उसी
सेना में ये बहाली है जस्ट इंटरमीडिएट के बाद, और इसका कंपटीशन भी उतना ही ये है। लेकिन एक दौर में इसकी चर्चा होती थी, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले, जिस समय में हम लोग राष्ट्र प्रेम को लेकर ओतप्रोत रहते थे। लेकिन आज कहीं चर्चा चलता है कि एनडीए में कौन टॉप किया है? कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इस तरीके की चीज़ों को फोकस करेंगे तो समाज में देश के प्रति एक अलग तरीके का सेंटिमेंट डेवलप करेगा। तो जो भ्रष्टाचारी है ना, उसको भ्रष्टाचार करने में दिक्कत होगा। तो बच्चों में एनसीसी के माध्यम से, सिविल डिफेंस के माध्यम से जो होता है, अगर कैडेट का क्या है, उनको राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के बारे में बताया जाता है, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को सरकार ने ध्वस्त कर दिया। सिविल डिफेंस का यहाँ एडीजी भी है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होता है। जैसे सिविल डिफेंस का एडीजी होता है, वैसे ही सेना में दानापुर में उस रैंक के अधिकारी हैं जो बिहार में एनसीसी के गतिविधियों पर नजर रखते हैं। बच्चे कैसे एनसीसी कैडेट बने, हर जगह पुराने स्कूल में देखिएगा एनसीसी कैडेट का सब कुछ था। आज कहीं कॉलेज में तो भी था, आज कहीं कुछ दिख रहा है? कहीं नहीं। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आज वैभव के उस पत्र के सहारे, जिस खबर को हम महीनों पहले चलाते थे, लेकिन कोई उस तरीके का आधार नहीं मिल रहा था कि कैसे हम ये खबर चलाएं, आज ये शिक्षक एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। आप समझ जाइए कि ये सेना से कम, सेना की तरह ये भी पूरा एक्सरसाइज किया होगा, उसी तरीके से इसका फिजिकल मेंटल टेस्ट हुआ होगा। तो देख लीजिए, और अंदर से इसका राष्ट्र भावना जागृत हुआ, कह दिया कि हम भी लड़ने के लिए चलेंगे। और वो शिक्षक के रूप में भी उतना ही कर्मठ होगा, उसको किसी से नहीं पढ़ता होगा। हम समझते हैं ना, वो स्कूल में अलगे बथान होगा, वो कहते हैं ना, उसका अलगे रास्ता होगा। तो इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जिससे लोगों में देश प्रेम का भाव जागृत होता था, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता जिस इंस्टीट्यूशन से पैदा लेता था यूथ के अंदर, वो सारे धीरे धीरे सारे के सारे खत्म हो गए। और बिहार, आपको बता दें कि बिहार एनसीसी के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। मतलब एनसीसी कैडेट सी सर्टिफिकेट में सेना में भी उस सबको नौकरी मिल जाएगा। कई तरह के पद में उनको सी सर्टिफिकेट वाले को जो है सो प्रमुखता दी जाती है। लेकिन है क्या, समस्या है ना, सेना के माइंडसेट का आदमी अगर सिविल सर्विस में आ जाएगा, सिविलियन में आ जाएगा, तो सेना का माइंडसेट क्या है? देश के प्रति जज्बा पैदा करता है, देश के प्रति अंदर से जो है सो मजबूत करता है। तो क्या करेगा? समाज में आएगा, भ्रष्टाचार से लड़ जाएगा, समाज में आ जाएगा, गलत करने वाले से लड़ जाएगा। तो जो इस तरीके से लूटने वाला समाज का है, जो लूटने वाला पदाधिकारी है, जो सिस्टम लूट में विश्वास करता है, उसके लिए तो ये लोग गले के फांस है। तो ऐसे लोग जहाँ से, जिस फैक्ट्री से पैदा होता था ना, जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से, वो फैक्ट्री को बंद कर दो, मतलब देश प्रेम वाला फैक्ट्री बंद हो जाए। वैसे वैभव के इस पत्र से सिद्धार्थ जी, आपको हम सूचना दे रहे हैं कि आपके पास भी ये फाइल पहुंचा हुआ है। जितने इस तरीके के शिक्षक हैं जो एनसीसी ट्रेनिंग करने की उनके पास योग्यता है, मतलब खास करके बच्चों को, छात्र को, और उनको ऐसे स्कूल में ट्रांसफर करा दिया गया जहां एनसीसी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिन स्कूलों में एनसीसी की व्यवस्था है, जहां पहले से एनसीसी के छात्र वहां प्रशिक्षण लेते थे, ऐसे स्कूलों में, जो दूसरे स्कूल में जिन लोगों शिक्षकों को आप ट्रांसफर कर दिए हैं, उन लोगों को हमें लगता है कि उस स्कूल में आप फिर से पोस्टिंग कर दीजिए। समय का मांग भी है, और छात्रों में जब तक देश के प्रति जज्बा पैदा नहीं लेगा, राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा नहीं लेगा, तब तक वो छात्र किसी काम के लायक नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, बस चोरी करेगा। लेकिन वही अगर एनसीसी कैडेट मजबूती के साथ वो ट्रेनिंग करके आया, तो ये भीड़ से कुछ न कुछ अलग जरूर दिखेगा। तो चलिए वैभव, आपने पत्र लिखा, लेकिन मुझे उस पत्र ने ताकत दी कि हम एसीएस सिद्धार्थ को आईना दिखाएं, बिहार की सरकार को आईना दिखाएं कि जहां से देश प्रेम जागृत होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से
देश प्रेम के प्रति एक अलग भाव पैदा लेता है, उसके प्रति आप किस तरीके से उदासीन हैं। हम वैभव के इस पत्र के सहारे हमारी कोशिश थी कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि देश में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, तमाम ऐसी संस्थानें जो हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम पैदा करता था, उसको धीरे धीरे सरकार ही, कोई दूसरा नहीं, कोई पाकिस्तानी आतंकी नहीं, कोई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नहीं, हमारी सरकार ने ही चुन चुन कर ऐसी संस्थानों को खत्म कर दिया है। चलिए वैभव आपको सैल्यूट कि आपने पत्र के सहारे सिद्धार्थ जी को भी सूचित किया कि ऐसे लोग हैं शिक्षक, और हमारे जैसे पत्रकार को भी सरकार को जगाने के लिए एक मौका और एक अवसर दिया कि जितने एनसीसी से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनको जहां एनसीसी की पढ़ाई होती है, छात्र जहां एनसीसी कैडेट बनना चाहते हैं वहां उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमें लगता है कि ये समय आ गया है जब देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए राष्ट्रभक्त छात्रों की जरूरत है।